ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 29 मार्च 2026 को अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये इसी नक्षत्र में 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का आने वाले समय में क्या प्रभाव होगा। यदि आप कुंभ राशि वाले हैं तो आपको यह भी पता होगा कि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और केतु का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव से हो रहा है। अगर हम बात करते हैं केतु की, तो इन्हें डिटैचमेंट का कारक ग्रह कहा जाता है। ये चीज़ों को आपसे दूर ले जाने का कार्य करते हैं। साथ ही इन्हें धार्मिक ग्रह के रूप में देखा जाता है। इन्हें मोक्ष प्राप्ति का ग्रह कहा गया है। ध्वज पताका भी इन्हें कहा गया है। लेकिन जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो देखिए, यह मघा नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। यह नक्षत्र अधिकार प्राप्ति को दिखाता है। साथ ही परिवर्तन का नक्षत्र माना जाता है। अहंकार, झूठ, प्रतिष्ठा, सिंहासन, राजसी स्वभाव, इसके साथ ही हमारे पूर्वजों को भी ये शो करता है। ऐसी स्थिति में कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी, तो केतु का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है। जब ये मघा नक्षत्र में आ चुके हैं तो ये ज्यादा बलवान हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कुछ क्षेत्रों में तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपके लिए चुनौतियां लेकर आएंगे और यहां से अब आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। अब केतु जब ये मघा नक्षत्र में आ गए हैं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन जरूर आपको लेने पड़ेंगे जो बहुत ही हार्ड होंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए, सप्तम भाव से केतु का गोचर करना, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये मघा नक्षत्र में आए हैं तो और राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपने जीवन साथी से अब डिटैच होना शुरू करेंगे। यह वह टाइम होगा जब आपके मैरिटल लाइफ में उठापटक की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी और डाइवोर्स जैसी स्थितियां या अलग होने की स्थिति भी यहां पर बनेगी। मैं मैरिटल लाइफ के लिए केतु का है नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं देख रहा हूं। साथ ही बिजनेस व्यापार की अगर बात करें, आपकी जन्म कुंडली में केतु बहुत अच्छी पोजिशन में होंगे, तभी आप बिजनेस व्यापार में सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि अच्छा मनचाहा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा बिजनेस व्यापार में आपको कहीं ना कहीं से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जो लोग नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं उनको नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप ये काम और कर सकते हैं। जब केतु सेवंथ हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आप अपने अंडर में कुछ आपके कर्मचारी अगर काम करते हैं तो उनको सारा बिजनेस आप हैंड ओवर करिए। आप हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में आप एक बार अपने बिजनेस प्लेस पर जाइए, सारी चीजों की जांच पड़ताल कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिजनेस में आपकी ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकली आप इसको आजमा लीजिएगा। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस व्यापार वाली जगह पे जाते हैं, वहीं पे बैठते हैं, तो आपका मन कुछ समय तक लगेगा, उसके बाद आपका मन लगना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि मजा नहीं आ रहा है इस कार्य के अंदर। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन अवश्य आने वाला है। कुछ लोग बिजनेस अपना बंद करके नौकरी की तलाश करेंगे और उनको नई नौकरी मिलेगी भी। साथ ही इसके अतिरिक्त केतु जब सेवंथ हाउस से गोचर कर रहे हैं तो मैंने कहा मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस आपके लिए लेकर आएंगे। मैरिज में प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। जीवन साथी के साथ में अलगाव या जीवन साथी की हेल्थ को खराब करेंगे। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जीवन साथी के सुख में ये कमी कर देंगे, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हो सकता है आप पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छा रहे, लेकिन आपका ट्रांसफर हो जाए किसी जगह पर, आप एक दूसरे से दूर रह जाए, तो कहीं ना कहीं से सुख में तो कमी ये अवश्य करने जा रहे हैं। साथ ही पार्टनरशिप नहीं करना है। हालांकि केतु की जो दृष्टि का प्रभाव है, केतु पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को यानी धनु राशि को देख रहे हैं। यहां पर कुछ इच्छाएं आपकी पूर्ण ये कर सकते हैं, यानी धन लाभ की स्थिति बना सकते हैं। आप अपने नौकरी से अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही जो लोग मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप किसी का दुख दर्द दूर करते हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, ठीक है, हीलिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। अगर आप बड़े भाई बहनों से कुछ एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आपका सपोर्ट भी करते नजर आएंगे। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए सरकारी क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अवश्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर देखें तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन में अगर हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी बनेंगी। हालांकि अब ये जब मघा नक्षत्र में जा चुके हैं तो थोड़ा सा अप्रैल मई को आपको संभालना रहेगा। इस समय अवधि के दौरान अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो नौकरी में परिवर्तन ना करें, चेंज ना करें। बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप करें, नहीं तो अभी चेंज ना करें। आप 15 जून 2026 के बाद अगर चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होती नजर आएंगी। आप देखिए केतु की जो दृष्टि का प्रभाव है,
सातवीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा द्वंद्व की स्थिति तो बना के रखेंगे, क्योंकि लगन से राहु का गोचर होना यानी मूड स्विंग की प्रॉब्लम, थोड़ा सा तनाव, बेवजह की चिंता, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति रहेगी। लगन से राहु का गोचर हो रहा है तो आप हर किसी व्यक्ति के हिसाब से चलना चाहेंगे, हर व्यक्ति को खुश करना चाहेंगे। तो आपके लिए यह सलाह है कि इस समय अवधि के दौरान आप अपने बारे में अगर ज्यादा सोचेंगे तो आपके लिए इस राहु का और केतु के मघा नक्षत्र में जाने का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग लॉ के फील्ड में हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो इस समय अवधि के दौरान आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होते नजर आएंगे। साथ ही आप देखें कि विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं या आप विदेश में रह रहे हैं, आप तक यह वीडियो पहुंच रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस समय अवधि के दौरान विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ मिलता नजर आएगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में और मैरिटल लाइफ के लिए ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य में भी तकलीफ होगी, तनाव होगा, है ना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। केतु की जो नवम दृष्टि रहेगी, देखिए ये थर्ड हाउस पर दृष्टि डालेंगे जहां पर मेष राशि आती है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे आप एफर्ट्स भी डालेंगे, एफर्ट से आपको लाभ होगा, यानी कि जो एनर्जी आप सही जगह पर अगर लगाएंगे तो आपके संघर्षों का बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो लोग कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन को आपको सुधारना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेट करते समय कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे जो लोग सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि आप सारी चीजों को कंप्लीट तो कर लोगे, लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम आएगा वहीं पे आप चूक जाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही कई बार लेजीनेस भी आपके अंदर आएगा, तो आप कोशिश करें कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकालें तो बेहतर है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में विपरीत परिस्थितियां आपके लिए बन सकती हैं, लेकिन जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं या डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए यह टाइम फ्रेम अच्छा रहने वाला है। संतान के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। और आपको स्पष्ट कर दें, केतु जब 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ये मघा नक्षत्र में है, 5 दिसंबर तक रहेंगे, तो ऐसी भी परिस्थिति बनेगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग यहाँ पर बनेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं तो आने वाले टाइम पर वो उजागर भी होगा, ऐसी भी स्थिति आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम केतु की बात करें तो ये नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा है, नई नौकरी के लिए अच्छा है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। धन लाभ के लिए अच्छा है, इच्छा पूर्ति का टाइम होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती नजर आएगी, नौकरी में परिवर्तन, चेंज दिखाई देता है, बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। विदेश से अच्छा ये लाभ दिलाएंगे, विदेशी भूमि से लाभ आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, तो ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा वाद विवाद करने से बचिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जिन लोगों का टूर एंड ट्रेवल का काम है तो उनको थोड़ा सा अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक बार फिर से बैठकर और प्लान करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर इन स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण जरूर बनाए रखें, वाणी भाव से शनि का गोचर हो रहा है, संचित धन का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि धन वृद्धि तो निश्चित तौर पर आपको देखने को जून 2026 के बाद देखने को मिलेगी। उपाय क्या करेंगे, केतु का 7th हाउस से गोचर होना, आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा आप उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बहुत ज्यादा मैरिटल लाइफ के बारे में मत सोचिए। बिजनेस में अगर आप हैं तो बहुत ज्यादा बिजनेस को लेकर प्लानिंग मत कीजिए, क्योंकि समय अगर विपरीत होगा तो आप कुछ भी कर लें, जब तक आपका समय से नहीं होगा आप उसमें सफलता नहीं पा सकते। तो अभी का ये टाइम है, थोड़ा सा शांति से बिताएं। बहुत जल्द अब आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण से भी आप निकलेंगे 3 जून 2027, यानी कि 1 वर्ष का और टाइम बचा हुआ है। तो उसके बाद चीजें आपके लिए स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि 5 दिसंबर के बाद ही चीजें स्टेबल होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक